नमस्कार दोस्तों, 60 डेज मार्केट लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज हम लोगों को क्या सीखने को मिला है, क्या कुछ डिसिप्लिन होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला है आज के दिन में, या मैं बोलूँ कि मुझे सीखने को मिला और उससे कुछ बढ़िया लर्निंग जो हो सकती है, जो आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बेसिक सी बात है कि देखिए मार्केट के अंदर आपको मोमेंटम मिलेंगे, मार्केट के अंदर आपको स्टॉक मिलेंगे, मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब आपके पास कैपिटल रहेगा। तो मैं आज की जो बेसिक लर्निंग है, मैंने येस्टरडे के वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरा जो है ऑलरेडी वीकली लिमिट 3000 का है। वो लिमिट क्रॉस कर लिया, चाहे मेरी गलती की वजह से या जो भी था की वजह से आप क्रॉस हो गया तो क्रॉस हो गया। मैं 3000 से ज़्यादा का लॉस एक वीक के अंदर अपने मार्केट के अंदर मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मैं आज के दिन जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। अब इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, पहले इसको समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब मार्केट के अंदर आपका लॉस होता है और लगातार लॉस होता है, तो आपका इमोशन जो है कहीं ना कहीं जो है इमोशन जो है आपका डैमेज होता है, आपका साइकोलॉजी डैमेज होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड डैमेज होता है, और फिर आप इमोशनल होकर के ट्रेड करने लग जाते हैं। और ये गलती मैंने की है, मैंने कई बार ऐसा किया है कि वीक के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, अगले वीक में फिर से अंधाधुंध ट्रेड लेकर के उस वीक के अंदर बड़ी गलती करी, और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता है। तो अगर अब मेरे पास अगर 3000 का वीकली लिमिट है, तो मैं महीने के अंदर 12,000 से ज़्यादा का लॉस मैं मार्केट को नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे कैपिटल की यहाँ पे पहली सेविंग होगी। देखिए पहला पर्पस आपका होना चाहिए आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन। मार्केट के अंदर आप टिकेंगे तभी पैसा बनेगा, विकेट आपका बचा रहेगा तो डेफिनेटली रन बनेंगे। तो पहला 2 से 6 महीना आपका काम होता है एक नए ट्रेडर के लिए, या फिर जो भी नए ट्रेडर सीख रहे हैं उनके लिए 2 से 6 महीना आपको प्रैक्टिस करना, प्राइज एक्शंस का सेटअप होना, साइकोलॉजी का सेटअप होना, माइंडसेट डेवलप करना। इन सारी चीज़ों के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें कुर्बानी देनी पड़ती है मार्केट के अंदर। तो गाइज मैं फिर से आपको बताऊं 20वें दिन के अंदर लर्निंग क्या है। हमारे पास जो सेटअप है, मैं सेटअप डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद रिस्क डिस्कस डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ साथ में कौन सी प्राइज एक्शंस पे ट्रेड लेते हैं वो भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीक में मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं टुमारो के ट्रेडिंग सेशंस में भी ट्रेड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये वीक जो है कल कल तक है, तो ये ऑलरेडी मेरा लिमिट खत्म हो चुका, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। तो आज जो है जब मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, तो आज की तो कोई बात ही नहीं है कि हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर था, मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक हमारे को मॉर्निंग के अंदर ही निकल करके आए थे। सबसे पहला स्टॉक मेरे पास आरईसी निकल के आया था, मिड कैप का स्टॉक आरईसी लिमिटेड। मैं आपको यहाँ पे आरईसी एक स्टॉक निकल के आया था, मैं थोड़ा डिलीट कर दिया था बाद में। आरईसी निकल के आया था। एक और ट्रेड मेरे को मिला था, ये ट्रेड था अपना स्कॉट मोटर के अंदर मोमेंटम था। और एक ट्रेड मेरे को और मिला था पी एफ सी। और जो है इसके बाद टाइटन के अंदर भी हमने लगा के रखा था, जो मॉर्निंग के अंदर मेरे वॉच लिस्ट के अंदर थी। टाइटन टाइटन के अंदर स्टॉक, ऊपर के स्टॉक, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर पिछले 2-3 दिनों से अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी क्या कर रहा था, बार बार नीचे ओपन होता है, लास्ट में क्या करता है, रिकवर कर लेता है। आप देखिए यहाँ पे मैं इसको हटाऊं, यहाँ पे देखिए आपको डे बिफोर यस्टरडे के अंदर क्या हुआ था, मार्केट ने पहला ही रेंज बनाया, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर कर लिया। यहाँ पर भी क्या हुआ, रेंज बनाया, धीरे धीरे रिकवर कर लिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक डाउन साइड के अंदर इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला। तो मेरा फोकस था कि मार्केट नीचे वाले लेवल से रिकवरी ऊपर की तरफ दे रहा है, तो हम ऊपर के स्टॉक, जो स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ मूवमेंट है उसके अंदर बैठेंगे, टॉप गेनर देखेंगे, कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बुलिश है, उस बुलिश को देखेंगे। अगर आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस करनी है तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हैं। तो आप सिंपल सी बात, सिंपल सा है, आपको जाना है मनी कंट्रोल के अंदर, मनी कंट्रोल में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट आ रहा होगा, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, तो मार्केट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मार्केट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंडेसेस, इंडियन इंडेसेस आपको आ रहा होगा। और यहीं पे आप क्या करिए, सेक्टोरियल सेक्टर, आप सेक्टर जो है आप यहाँ पे क्या करिए, सेक्टर अपडेट करिए। यहाँ पे जो हम सेक्टर को अपडेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ओवरऑल सेक्टर के अंदर किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है। तो गाइज आप देखिए, अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो निफ्टी ऑटो के अंदर कितना परसेंट का मूव है, -0.17% का मूव हुआ है, कुछ बढ़िया मूव नहीं है। इसके साथ में अगर आप आईटी को देखेंगे, आईटी देखेंगे तो आईटी स्टॉक के अंदर किस तरीके का मोमेंटम हुआ है, तो आईटी स्टॉक में भी कुछ खास मोमेंटम ने 0.5% का मोमेंटम हुआ है डाउन साइड के अंदर। इसके साथ में अगर आप पीओसी बैंक देखेंगे,
निफ्टी पीओसी बैंक देखेंगे तो निफ्टी पीओसी बैंक में देखिए लगभग 1.5% का आपको तेजी देखने को मिला, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेहतरीन स्टॉक था जो मेरे वॉच लिस्ट के अंदर था, मॉर्निंग के अंदर वॉच लिस्ट के अंदर था, लेकिन इसके अंदर लेट हो गया मुझे। और देखिए मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी सेव भी होगा, जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा डालूँ, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए मैंने मॉर्निंग के अंदर लगा करके देखिए, ये यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग में लगा करके भी रखा हुआ था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री करता हूँ। इस तरीके से 1213 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर भी दिया है। तो चलिए मैं पहले आपको सेक्टर वाइज बता रहा था कि आपके स्टॉक कहाँ से लेकर के आने हैं। अब इसमें जिस स्टॉक के अंदर बढ़िया मूवमेंट है, देखिए तेजी में 1.5% की तेजी के अंदर निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर आपको तेजी देखने को मिला था। तो मॉर्निंग का आपका काम है कि आप इन सारी चीज़ों को देख करके कौन से सेक्टर के अंदर तेजी, अगर मार्केट नीचे से रिकवरी कर रहा है तो कौन से सेक्टर में तेज हम उसको पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 0.19% की आपको मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फार्मा सेक्टर के अंदर की बात करूँ तो फार्मा सेक्टर में कुछ कुछ बढ़िया मूवमेंट नहीं था। यहाँ देखिए फार्मा सेक्टर में 0.26% का माइनस के अंदर निगेटिव माइनस था। तो ये एफएमसीजी सेक्टर के अंदर देखिए, एफएमसीजी के अंदर -0.19 पर, तो मैक्सिमम सेक्टर डाउन थे, लेकिन इसके अंदर से कुछ सेक्टर ऐसे थे डाउन इन द सेंस, कुछ ज़्यादा डाउन नहीं थे, जिसके अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं थी नीचे की तरफ। क्योंकि देखिए अगर निफ्टी 50 मूव करेगा तो निफ्टी 50 को मूव करने के लिए पर्टिकुलर 2-3 सेक्टर जो है स्ट्रांगली डाउन साइड के अंदर देखिए -0.06%। रियल्टी को आप देखिए तो रियल्टी सेक्टर के अंदर आपको बहुत बड़ी मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी, इस तरह 0.12%। ठीक है, तो इस तरीके का आप क्या करते हैं मॉर्निंग के अंदर स्टॉक को आप जो है सेक्टर को एनालाइज करके, सेक्टर को एनालाइज करने के बाद अब देखिए कि मेरा प्राइस एक्शंस कौन है। तो देखिए मॉर्निंग के अंदर मैंने बोला आपको कि पीओसी बैंक जो है ना, पीओसी बैंक जो है मॉर्निंग से ही तेजी के मोमेंटम में था और वहां पे ऑलरेडी तेजी अपने को मॉर्निंग में दिख रही। तो वहां से कुछ स्टॉक हमने निकाले, क्योंकि ट्रेड तो वैसे लेना नहीं था, लेकिन अपने स्ट्रेटजी को चेक कर रहे थे कि क्या ये अपने काम का है कि नहीं। कॉन्फिडेंस के लिए मार्केट से दूर थोड़ा सा चाहे ट्रेड नहीं करे, लेकिन मार्केट को देखे बगैर एक ट्रेडर को नींद नहीं आती है। तो सेम सेम तरह की सिचुएशन हमारे साथ भी थी। तो पहले देखिए 5 मिनट के अंदर मार्केट, पहले हम लोग पहले इससे एक दिन पहले के देखिए काफ़ी कंसोलिडेशन जोन वाला था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। पहले 5 मिनट के अंदर 1 2 3 4 में अपोजिट कैंडल का वेट करता हूँ, ग्रीन और रेड कैंडल का। तो अपोजिट कैंडल अपने को यहाँ पे मिल गया और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ ये अपने को स्टॉप लॉस मिल गया आराम से। तीन ही कैंडल जो है लगभग लगभग आपको यहाँ पे तीन कैंडल के अंदर ही 1 और 3 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत फास्ट देखने को मिला। इस सेटअप की ब्यूटी है, इस तरीके से एन पैटर्न बना। 1 और 3 का रिस्क रिवॉर्ड 1 और 2 पे आपको पता है कि मैं 50% बुक करता हूँ, तो 1 और 3 आपको देखते देखते मिला। तो एक बेहतरीन सेटअप को जब आप फॉलो करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो आपको मोमेंटम मिलता है। लेकिन मोमेंटम या अपॉर्चुनिटी तब आप ग्रैब कर पाएंगे जब आपके पास कैपिटल रहेगा। हम डिसिप्लिन तोड़ करके जरूर इसके अंदर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन एक बार आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया तो आपको हैबिट बन जाएगी। बार बार डिसिप्लिन तोड़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा। रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा तो क्या होगा, आप डर के मार्केट में ट्रेड करेंगे। जब पर्सन डर के मार्केट में ट्रेड करेगा तो भाई वो प्रॉफिट के अंदर भी नहीं टिक पाएगा और लॉस में भी जो है उनका ये हालत, लॉस में वो डिसीजन ले पाएगा। तो सबसे पहला सेटअप, बेहतरीन सेटअप जो मैंने आपको बताया यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देखने को मिला। इसके बाद आप टाइटन के अंदर भी मैंने जो है देखिए यहाँ पे मैंने लगा करके रखा था। फर्स्ट लेग के अंदर तो हमारी एंट्री नहीं हो पाई, आप चाहते तो यहाँ पे तो इस तरीके से टाइटन के अंदर के मेरे सेटअप के अंदर किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं। जैसे डे बिफोर यस्टरडे का रेंज निकला है, उसके बाद जो है यस्टरडे का रेंज निकला है, फिर मॉर्निंग के अंदर मार्केट क्या किया है, मॉर्निंग के अंदर ब्रेकआउट दिया। हमें एक रिवर्सल कैंडल का वेट करना है। तरीके से रिवर्सल कैंडल बना, रिवर्सल कैंडल बना के जब इसका हाई निकलेगा तो यहाँ एंट्री कर सकते थे। यहाँ एंट्री करके तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, नियर अबाउट 1 1 के आसपास में ही क्लोज कर दिया, तो आपको लॉस भी नहीं दिया, प्रॉफिट। तो एक सेटअप ये था अपने पास। के बाद जो है एक पीएफसी का सेटअप था फाइनेंस सेक्टर के अंदर से, जो आपको मॉर्निंग के अंदर टॉप गेनर टॉप लूजर के अंदर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आप देखिए मॉर्निंग के अंदर सेटअप था, ये एक बना जो कल का भी हाई निकाले, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये आप स्टॉप लॉस रखिए, आपको 1 और 2 का रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसके साथ स्कॉट मोटर को ट्रेड करा। स्कॉट मोटर के अंदर मॉर्निंग से ही स्कॉट मोटर टॉप गेनर के अंदर घूम रहा था। तो अगर आप स्कॉट मोटर को देखिए तो स्टॉक मोटर पहले तो इस पहले देखिए क्या कर रहा है, अप ट्रेंड के अंदर है। ये जो है ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है। देखिए कल भी इस तरीके से ब्रेकआउट आया था तो बहुत अच्छा मूव किया था, तो एक अप ट्रेंड के अंदर था।
और अब ट्रेंड के बाद जब स्टॉक इस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट कैसा भी रहे बेहतरीन मूवमेंट मिलती है। देखिए 5 मिनट के अंदर पहला कैंडल रेड, उसके बाद 5 मिनट के अंदर एक दो कैंडल सस्टेन किया, ये ब्रेकआउट आया। तो इस टाइम पे अगर आपकी एंट्री मिलती तो आराम से 1 और 3 का 1 और 4 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलता, और लास्ट लास्ट तक जो है ये बुलिस के अंदर ही बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस सेटअप से कि गाइज अपने सेटअप पे भरोसा करिए। देखिए अगर गलती मेरी है तो मार्केट को ब्लेम क्यों करें? गलती मेरी है कि मैंने अगर किसी वीक के अंदर अपना साइकोलॉजी खराब करके, माइंडसेट खराब करके हमने रिस्क लिया और मेरा लॉस लिमिट खत्म हो गया, तो गलती मेरी। हम मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये सेटअप चलता नहीं। सेटअप चलता है, प्राइस एक्शन चलता है, और मैं आपको बता रहा हूँ टेस्टेड टेस्टेड जितना भी मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत ही टेस्टेड और ट्रेंडिंग मार्केट का सुपर सेटअप है। तो गाइस इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और इस चीज़ को जब तक नहीं समझेंगे मार्केट से बड़े मूवमेंट नहीं आएंगे। अब यहाँ पे सिंपल है, 1 2 जैसे 1 1 आया तो अपने स्टॉप लॉस को क्या कर सकते हैं आप, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। 1 2 आया 50 कर लीजिए, रेस्ट को आप ये रिवर्स, रेस्ट को जो आप करते चलिए, इसको ट्रेल करते चलिए, जो मूवमेंट मिलता है आपके लिए एक्स्ट्रा है। 1 2 के बाद जो मिल रहा है आपके लिए बोनस है, कभी कभार जो आपका स्टॉप लॉस आता है। तो मैं इतनी बढ़िया मूवमेंट को आज मिस किया। मिस इसलिए किया क्योंकि मुझे डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड, अपना साइकोलॉजी, अपना जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, इसको किसी भी हालत के अंदर खराब नहीं करना है। तो ये चीज़ मुझे याद रहेगा अगले वीक में जब मैं ट्रेड करूंगा, तो बार बार मुझे याद रहेगा कि पिछले वीक में मैंने अपना लिमिट जल्दी खत्म कर लिया था, लिमिट जल्दी खत्म कर लिया था। तो इसीलिए अगले वीक से मेरे को पूरा ध्यान रहेगा, केयरिंग रहेगा अपने कैपिटल का। मैं किसी भी हालत में उल्टा सीधा ट्रेड नहीं लूंगा, बेस्ट सेटअप निकालने की कोशिश करूंगा, बेस्ट टाइम पे एंट्री करूंगा, बढ़िया मोमेंटम वाले स्टॉक के अंदर सही पहचान करके एंट्री करूंगा। तो ये आज का दोस्तों लर्निंग रहा, इस चीज़ को आप समझ सकते। इसके बाद देखिए आप IFSC, ये जो है REC लिमिटेड के अंदर कितना बेहतरीन मूवमेंट कल का, देखिए कल का ब्रेकआउट, साथ में 5 मिनट अच्छा के बाद देखिए 1 और 3 1 और 4 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला। तो जाहिर सी बात है जब इतने बढ़िया बढ़िया मूवमेंट आपको मिलते हैं तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे इस तरीके का स्टॉक अपने को मंडे को नहीं मिलेगा। आपके पास पैसे चाहिए, आपको आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपको अपने सेटअप का वेट करने का। सेक्टोरियल फ्लो के अंदर से आप सेक्टर के अंदर से स्टॉक निकाल सकते, टॉप गेनर से स्टॉक निकाल सकते, टॉप लूजर से स्टॉक निकाल सकते, उसमें से बेस्ट स्टॉक निकाल के जिसमें बढ़िया प्राइस एक्शन तरीके से ट्रेडिशन वाले जोन के ब्रेकआउट आता है, और उसके साथ में एक रिवर्स, साथ में एक रेड कैंडल यहाँ पे दिख जाता है, तो एक बेहतरीन सेटअप होता है, और जिसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट कैसे बोलते हैं आप इसको किसी भी आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ तो आपके लिए बेहतरीन कॉन्फिडेंस देगा। देखो प्राइस एक्सेस में क्या है कि देखिए पहले तो मार्केट कल का कंसोलिडेशन ब्रेक करा है, आज भी मार्केट कंसोलिडेशन ब्रेक करा। तो जैसे ही ये ब्रेक आया इसने पुराने लो को, मतलब यहाँ जो लो था, मतलब 5 मिनट का जो लो था उसको ब्रेक करे बगैर मार्केट पहले ऊपर ब्रेक किया। अब हाई 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 लगाता जा रहा है। तो ऐसा आपका पहली एंट्री था कि यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर के हम यहाँ पे एंट्री कर ले। थोड़ा स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता तो देखिए ऊपर में आपको कोई स्टॉप लॉस बड़ा होता, हम क्या करते क्वांटिटी को छोटा कर लेते। स्टॉप लॉस बढ़ा है तो हम क्वांटिटी को छोटा, इस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट मिला। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और 1 1 का रिस्क रिपोर्ट यहाँ पे आपको हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस आ गया। देखिए प्राइस एक्शन तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो हाई लगाया ये पहला, इसके बाद देखिए यहाँ लो, छोटा सा कैंडल तो रिट्रेस किया लेकिन पुराने वाले लो को ब्रेक नहीं किया, और फिर नया हाई अटेम्प्ट किया, फिर नया हाई लगाया, फिर ये लो लगाया। फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन देखिए, कोई भी लो जो है एक बड़े कैंडल को जो है ना क्रॉस नहीं कर रही। इस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट, जब ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलता है तो यहाँ कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट काम नहीं करता। मार्केट जो है बहुत ही बेहतरीन, मैंने आपको 2 3 स्टॉक यहाँ पे दिखा है, 2 3 स्टॉक के अंदर किस तरीके से मूव गया है। तो मेरा पर्पस ये था कि आप जो है अपने डिसिप्लिन को आप अपना डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है, 500 रुपया आपका दिन का है, तो आप करिए 3 दिन। अगर मैं लगातार स्टॉप लॉस ले लेता हूँ या 1500 में स्टॉप लॉस ले लेता हूँ तो बंद कर दीजिए मार्केट। आपके पास 20,000 का कैपिटल है, 200 से ज़्यादा का, अगर 200 आपका डेली का लिमिट है तो आप यहाँ पे फिक्स करिए 600 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा एक वीक के अंदर। इससे क्या होगा, आपका मंथली मैनेज होगा, मंथ में बड़े लॉसेज नहीं होंगे, डिसिप्लिन बना रहेगा सारा का सारा। जब आपको लगे कि मेरे को ट्रेड नहीं करना है तो सिंपल सा यहाँ पे जाइए, और अपने जो है देखिए मॉर्निंग के अंदर मैंने इसको एक्टिवेट करके और उसको तुरंत मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। यहाँ जो किल स्विच का जो यूज़ करते हैं तो इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे
देखिए मैं मॉर्निंग में ही इसको जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको क्लिक करके मैं अनलॉक लॉक कर दिया था इसको, कि मेरे को मार्केट के अंदर डिसिप्लिन ना ब्रेक हो। तो मॉर्निंग में इसको एक्टिवेट करके मैं डीएक्टिवेट कर दिया, किल स्विच का यूज़ कर दिया, कि मेरा डिसिप्लिन ना टूटे और मैं सही तरीके से आज का दिन निकाल सकूं। क्योंकि क्या है, चलती मार्केट के अंदर जब आप ट्रेडर होते हैं, इतनी सारी नॉलेज होती है, तो चलती मार्केट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है। लेकिन इस तरीके के सिस्टम अगर जीरोधा आपको दिया है तो इसका यूज़ करिए, और अपने माइंड के ऊपर, अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके काम करिए। डेफिनेटली देखिए, कैपिटल है आपके पास तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पैसा भी अच्छा बनेगा। अगर कैपिटल नहीं है तो कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, मार्केट आपके कोई काम का नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है, हमारा सेटअप अच्छा लगता है सारा का सारा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह की नॉलेजेबल चीज़ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। आई होप दोस्तों आपको अच्छा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।